In this module, we will talk about the chain rule. बड़ा इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव ये रूल है। हम इसको देखेंगे ये क्या है, लेकिन उससे पहले हम ज़रा रिव्यू कर लें कि अभी तक हम डेरिवेटिव्स में क्या पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव को हमने पहले डिफ़ाइन किया है कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज़ अ डेरिवेटिव, यू विल टेल इट्स अ रेट ऑफ चेंज। व्हाट टाइप ऑफ रेट ऑफ चेंज? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। वो क्या है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कार जो है वो किसी जगह से गुजर रही है, तो अगर हमें उसकी एट द स्पॉट उसकी स्पीड चाहिए, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से निकल के आता है। अच्छा, फिर हमने डेरिवेटिव्स को देखा कि लिमिट से जो लिमिट की डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, उससे हम डेरिवेटिव को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और फिर अपने अपनी आसानी के लिए हमने रूल्स जो हैं वो बना लिए हुए हैं डेरिवेटिव्स के। हमने वो रूल्स पढ़े और उनसे कुछ क्वेश्चंस किए। जो उसमें इम्पॉर्टेंट रूल्स थे, वो आपके पास पावर रूल था जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। उसके बाद हमने कुछ प्लस माइनस के, कांस्टेंट मल्टीपल के रूल्स देखे। हमने प्रोडक्ट और कोशेंट के रूल्स देखे। उसके बाद फिर हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की तरफ आए, तो हमने डेरिवेटिव्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो देखे। लेकिन आपने एक चीज़ उसमें अगर नोट की हो कि हमने हर क्वेश्चन में, चाहे वो पावर रूल का था, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था, हमारा जो इनपुट वेरिएबल रहा वो सिर्फ एक्स रहा। साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर्ड। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हमें जो फंक्शन मिले उसमें जो इनपुट वेरिएबल है वो एक्स ही हो। आपके पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड भी तो आ सकता है, साइन ऑफ 3x भी तो आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने चेन रूल जो है वो उसको यूटिलाइज करते हैं, और उसकी मदद से हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। तो हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं चेन रूल को। व्हाई डू वी नीड द चेन रूल? मैनी फंक्शंस इन प्रैक्टिस आर कंपोजिशन फंक्शंस। कंपोजिशन फंक्शंस आपने पढ़ा था कि जिसमें आपके पास एक्स इनपुट के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है और फिर उसके ऊपर एक और फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास कंपोजिट फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल हैं साइन ऑफ एक्स क्यूब्ड। अब यहाँ पे इनपुट वेरिएबल एक्स है, उसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई हुआ, लेट से जी ऑफ एक्स, वो है क्यूब का, उसने उसको एक्स को क्यूब कर दिया। और उसके बाहर फिर एक और आउटर फंक्शन अप्लाई हुआ एफ, जिसको कह लें वो साइन का है। तो ये इवेंचुअली इस तरह से साइन ऑफ एक्स क्यूब बना। हम इसकी शक्ल देखेंगे कंपोजिट में दोबारा से। तो 5x² + 1 है, अगेन इनपुट वेरिएबल एक्स, उसके ऊपर पहले एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फंक्शन लगा 5x² + 1, उसके ऊपर फिर एक स्क्वायर रूट का फंक्शन लग गया। तो ये कंपोजिट फंक्शंस हैं। अब इनकी अगर हमने डिफ्रेंसिएशन करनी हो तो हमें यूज़ करना पड़ता है चेन रूल को। तो प्रीवियसली लर्न जो रूल्स आपने पढ़े, पावर, प्रोडक्ट, कोशेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक, डोंट डायरेक्टली हैंडल सच नेस्टेड फंक्शंस। नेस्टेड फंक्शंस होते हैं जो एक फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन आ रहा है। तो थिंक ऑफ अ चेंज एज अ चेन रिएक्शन। ये चेंज जो बात हो रही है ये डेरिवेटिव की है, कि अब आपके पास एक चीज़ चेंज हो रही है और वो जो चेंज आ रहा है वो आगे किसी एक आउटर फंक्शन के लिए वो चेंज बन रहा है। तो आपके पास नेस्टेड चेंज आ रहा है, तो ये एक चेन रिएक्शन में चेंज आ रहा है। एक चीज़ चेंज हो रही है और वो जो चेंज कैलकुलेट हुआ आपका, वो आगे किसी और फंक्शन के चेंज में यूज़ हो रहा है। तो एक्स चेंजेस, कि अभी हमने एग्जांपल के साथ भी बात की थी कि एक्स चेंज हो रहा है, उसके ऊपर जो इनर फंक्शन लगा हुआ है जी ऑफ एक्स वो चेंज हो रहा है, और फिर उसके आउटर जो फंक्शन एफ लगा हुआ है वो चेंज हो रहा है। तो ये अगर हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है तो ये जो इफेक्ट है ये अंदर तक जाएगा उसके। तो हाउ डज साइन ऑफ एक्स क्यूब्ड चेंजेस व्हेन एक्स चेंजेस, ये हम पता करना चाह रहे हैं, और ये हमें अब चेन रूल से मिलेगा। तो लेट्स बिगिन विद द स्टेटमेंट ऑफ द चेन रूल। अगर ये हमारे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, आपको पता है कि कॉम्पोजिट फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एक्स इनपुट है, उसके ऊपर पहले एक फंक्शन, इनर फंक्शन लग रहा है जी, और आउटर फंक्शन एक लग रहा है एफ। तो उसका जो डेरिवेटिव है, ये जो चेन रूल की स्टेटमेंट है वो ये है। अच्छा, इसमें अब देखें कि ये हो क्या रहा है, कि आपके पास जो आउटर फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके अंदर जी ऑफ एक्स क्या है। अब वो जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर्ड हो, वो 2x हो, वो आपके पास कोई स्क्वेयर रूट का कोई फंक्शन हो, डजेंट मैटर। आपने जो आउटर फंक्शन था एफ, उसका रूल के मुताबिक डेरिवेटिव लिख देना है। उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई किया। ये मैंने बात की है इस टर्म की, कि आपने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया। उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई करना है इनर फंक्शन जो था उसके डेरिवेटिव। तो ये कंप्लीट आपके पास जो है वो अब उस जो कॉम्पोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकल आएगा।
अगर इसको आप वो डी वाई बाई डी एक्स नोटेशन में देखना चाहें तो अगर हमारे पास जो इनर फंक्शन है अगर मैं उसको यू कह लूँ तो आउटर फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ यू। तो उस केस में जो आपके पास जो अब ये जो y है ये है u का फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा डी वाई बाई डी यू। और ये जो आपका इनर फंक्शन था जी ऑफ एक्स जो जिसको हमने u कहा है, अब u जो है ये x का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी यू बाई डी एक्स निकलेगा। और अगर आपका क्वेश्चन में आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इवेंचुअली, तो ये आपके पास इस तरह से चेन रूल लगेगा कि डी वाई बाई डी यू टाइम्स डी यू बाई डी एक्स। ऑलवेज डिफ्रेंशिएट आउटर फंक्शन फर्स्ट, जैसे अभी मैंने बताया कि जो f है आउटर फंक्शन उसका डेरिवेटिव लें, उसमें ये ना सोचें कि जो अंदर g ऑफ x है वो किस तरह का फंक्शन है, आप सीधा सीधा उसका वो डेरिवेटिव लिखें, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो ये हमने यहाँ पे बताया है। एक क्विकली एग्जांपल देखते हैं नंबर्स की शक्ल में। ये हमारे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है p ऑफ x और कुछ हमें 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, g ऑफ 2 दिया हुआ है, g डैश ऑफ 2 दिया हुआ है, f डैश ऑफ -3 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है p डैश ऑफ 2। अब हम पहले p डैश ऑफ x निकालते हैं बाय द चेन रूल। हमारे पास p डैश ऑफ x ही आ गया और हमें निकालना है p डैश ऑफ 2। तो अब हम जहाँ जहाँ x है उसको 2 से रिप्लेस कर देते हैं। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। हमारे पास g डैश ऑफ 2 मौजूद है, वो आपके पास 4 है। हमारे पास g ऑफ 2 जो है वो मौजूद है, वो -3 है, वो हमने पुट कर दिए। और उसके बाद हमारे पास f डैश ऑफ -3 आ गया, वो भी हमें गिवन है 7 और वो भी हमने पुट कर दिया। यू गेट एन आंसर ऑफ 28। अच्छा, एक क्विकली हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये जो हमने पीछे पढ़ा कि जी चेन रूल का डेरिवेटिव ये होता है, ये कैसे आता है बाय द यूजिंग द लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने फंक्शन ले लिया p ऑफ x जो एक कॉम्पोजिट फंक्शन है और ये उसकी डेफिनेशन के मुताबिक डेरिवेटिव बन गया, लिमिट वाली डेफिनेशन के मुताबिक। और अब हमने अगर p ऑफ x निकालना है तो p ऑफ x हमारे पास आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x और अगर हमें p ऑफ a निकालना है तो वो आ जाएगा f ऑफ g ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। और इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इस टर्म से, क्योंकि हमें इवेंचुअली एक तो g ऑफ x का डेरिवेटिव अलहदा से चाहिए और हमें f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव चाहिए। तो उसके लिए मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दिया है g ऑफ x माइनस g ऑफ a से और डिवाइड भी कर दिया है। थोड़ा सा इसको ज़रा अरेंज कर लें। जो आपके पास x माइनस a है ये तो मैं इधर ले आया हूँ, ठीक है। और ये जो आपके पास g ऑफ x माइनस a था ये इधर चला गया है, ये x माइनस a इधर आ गया है, g ऑफ x माइनस g ऑफ a इधर आ गया। अब मैं लिमिट को स्प्लिट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, दोनों पे अलग-अलग से लिमिट आ गई। अब आप दोबारा से ज़रा सोचें कि जो लिमिट की डेफिनेशन थी डेरिवेटिव की, उसके मुताबिक ये बन गया है f ऑफ g ऑफ x के डेरिवेटिव और ये जो सेकंड टर्म है ये सिंपली बन गया है g ऑफ x के डेरिवेटिव। तो इसलिए इसको हमने ये लिख दिया। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया चेन रूल को। हम क्विकली कुछ एग्जांपल्स अब इस चेन रूल से करके देखते हैं और आपने इसका तरीक़ाकार समझ लेना है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी थोड़ा सा उसने एक अदर स्टेप करके बताया है, ये आपको पता लगेगा जब हम सेकंड एग्जांपल करेंगे कि ये स्टेप्स हमने, पहला स्टेप होता है कि हम जो इनर फंक्शन है उसको यू सपोज करते हैं और वो आउटर फंक्शन एफ ऑफ यू बन जाता है और फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। हमें एक स्टेप उसने किया हुआ है कि हमारे पास y है 6u क्यूब्ड, u है 7x माइनस 4। अब आप डी वाई बाई डी यू निकाल लें। अब डी वाई बाई डी यू निकालेंगे, आपके पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल है और पावर रूल है, ये अब आपको आ जाने चाहिए रूल्स क्विकली। आपके पास आ जाएगा 18 यू स्क्वायर्ड, ठीक है। और जो सेकंड आपके पास फंक्शन है u इक्वल्स टू, वो x का फंक्शन है, उसका आप निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो वो आपके पास आ जाएगा सिर्फ 7, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 4 का 0 है। और अब आप अपना, क्योंकि हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आप चेन रूल की स्टेटमेंट यूज़ करें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। डी वाई बाई डी यू मेरे पास था 18 यू स्क्वायर्ड और डी यू बाई डी एक्स है मेरे पास 7। तो ये आपके पास जो है वो उसका आंसर आ गया, लेकिन आप का जो फंक्शन है वो y और x में रहना चाहिए, तो आप u की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 18 और u स्क्वायर्ड, क्योंकि u स्क्वायर्ड आपके पास और u था 7x माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 4 होल स्क्वायर्ड टाइम्स 7। अब आप चाहे तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप 18 और 7 को मल्टीप्लाई कर लें,
तो दैट्स हाउ वी क्विकली गॉट द डेरिवेटिव बाय यूजिंग द चेन रूल। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में ये भी नोट कर लें कि सेकंड एग्जांपल पे जाने से पहले इसमें ज़रा ये देख लें कि हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन था वो 6u³ था और u आगे 7x-4। तो जो एक्चुअल फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकला वो 18u² था। वो 18u² आ गया, आपने देखा इस टर्म में, और मल्टीप्लाई आपने करना है कि जो यू फंक्शन था, इनर फंक्शन, उसका डेरिवेटिव वो 7 था। तो ये हमारे पास वो डेफिनेशन भी हो गई कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव टाइम्स इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। कुछ और एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं क्विकली इसमें u को सपोज कर लेता हूँ x³। तो ये जो आपके पास ये बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ u, ठीक है। और इसको मैं लेट्स से कि y कह लेता हूँ। y आपके पास साइन u बन गया और u आपके पास x³ है। आप यहाँ पे y डैश निकाल लें, यानी कि dy/du, वो आपके पास आ जाएगा cos u। और यहाँ पे u du/dx निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3x के। और फिर आप जो आपके पास चेन रूल की डेफिनेशन है, dy/dx इक्वल्स टू dy/du टाइम्स du/dx, इसको आप यूज़ करें एंड पुट द वैल्यूज। तो dy/du आपके पास है cos u टाइम्स du/dx आपके पास है 3x²। और एंड पे आपने, क्योंकि u आपकी सब्सटीट्यूशन है, उसको आपने वापस लाजमी पुट करना है। u आपने लिया था x³, तो ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ x³ टाइम्स 3x²। यूजुअली एक अच्छा अरेंजमेंट ये होता है कि आप जो नंबर हैं कोफिशिएंट उसको सबसे पहले लिखें, और उसके बाद आपके पास कोई अगर पॉलिनॉमियल का एक्सप्रेशन है वो लिखें, और फिर टाइम्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो ये उसको लिखें। एक चीज़ याद रख लें कि ये जो आपके पास x² है और ये जो x³ है, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये दोनों डिफरेंट हैं। वो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन का है और एक कॉज का एंगल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लेट्स प्रोसीड टू अनदर एग्जाम्पल। उसी तरह से मैं आपको सिर्फ इनिशिएट कर देता हूँ इस एग्जांपल को, यू विल कंप्लीट इट। आपने u को सपोज कर लेना है 5x² + 1, जो इनर फंक्शन है उसको आप u सपोज कर लें। तो आपका जो आउटर फंक्शन है वो इवेंचुअली बन जाएगा q ऑफ u इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ u। अब आप q ऑफ u का q डैश ऑफ u निकालें, ठीक है, वो आप पावर रूल लग जाएगा। और इसका आप जो है वो du/dx निकाल लें, या आप उसको u डैश कह लें। वो आपके पास जैसे यहाँ पे आ जाता है 10x, और u का जो स्क्वायर रूट ऑफ u का डेरिवेटिव आ जाता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u। आपने इसको स्टेप्स खोल खोल के करना है, और फिर आप इसके ऊपर चेन रूल लगाएं एंड गेट द आंसर। लास्ट हमारे पास एग्जांपल ये है। इसमें भी मैं ये करता हूँ कि लेट से मैं अगर इसको सारे को y कह लूँ, और इसमें से मैं जो आपके पास इनर फंक्शन है साइन ऑफ x, उसको मैं u सपोज कर लेता हूँ। तो u आपके पास आ जाएगा साइन x। तो आपके पास जो y आपने का फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा -6 u³, u⁻³ बल्कि u⁻⁻। अब आप इसका जो है वो dy/du निकालें, ठीक है। वो आपके पास आ जाएगा 18 u⁻⁻4 यूजिंग द पावर रूल। और ये जो आपके पास u डैश यानी कि du/dx वो आ जाएगा cos ऑफ x। और इनको फिर अब आप कंबाइन कर दें कि dy/dx इक्वल्स टू dy/du डॉट du/dx। कंबाइन करें, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन होती है वो करें एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये है हमारे पास जो एक बेसिक वे से हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।